हाय डियर फ्रेंड्स, क्या आप उन दोस्तों में से हैं जिनके घर में चौचौ डॉग है, या आप उन दोस्तों में से हैं जो आने वाले कुछ टाइम में अपने घर में एक चौचौ डॉग लाना प्लान कर रहे हैं। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं चौचौ डॉग के ब्रीड के बारे में, चौचौ डॉग ब्रीड के बारे में हर वो चीज बताऊंगा जो किसी भी ऑनर को, पेट ऑनर को जानना बहुत जरूरी है इस डॉग ब्रीड को अडॉप्ट करने से पहले। फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि क्या आप इस डॉग ब्रीड को रखने के लिए रेडी हैं। क्या इस डॉग ब्रीड के साथ में जो चैलेंजेस आएंगे आप उन चीजों को बियर कर लेंगे या आप उन चीजों को टैकल कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो चौचौ डॉग ब्रीड है बेसिकली ये मीडियम से लार्ज साइज के डॉग्स हैं। काफी बड़े, काफी प्लम्पी से लगते हैं दिखने में। अगर आप इन्हें देखेंगे तो बहुत क्यूट या उस तरह से इनकी लुक्स आती हैं। बहुत अट्रैक्टिव डॉग ब्रीड है, लेकिन उसके अलावा इनके और भी कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। जो इनके बाल हैं वो बहुत ज्यादा लंबे रहते हैं। सिर्फ लॉन्ग कोट होना बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग कोट के अलावा इनके जो बाल हैं वो बहुत रफ होते हैं, बहुत रफ कोट होता है। बाल जो हैं वो कर्ली रहते हैं, थिक कोट रहता है। अगर आप नॉर्मल डॉग ब्रीड की बात करेंगे, आप ऐसे हटाएंगे बालों को तो नीचे स्किन इजीली दिखती है, लेकिन चौचौ डॉग ब्रीड के साथ में ऐसा नहीं है। ये चैलेंजेस आते हैं आपको इस ब्रीड को रखने के लिए। ये ब्रीड उन लोगों को रखनी चाहिए जो ठंडे वेदर में रहते हैं, जैसे हिल स्टेशंस में रहते हैं जहां पे वेदर जो है वो ज्यादा हॉट ह्यूमिड नहीं होता। क्योंकि अगर हम इसे गर्म जगह पे रखेंगे तो इसको स्किन रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, स्किन पे रेडनेस होना शुरू हो जाती है। बिकॉज जब आप इसे ग्रूमिंग करने की कोशिश करते हैं, कंघी करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से पीछे, पीछे से आगे हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इसका कोट है वो रूट तक क्लियर नहीं होता, क्लीन नहीं होता। जो डस्ट है वो स्किन सरफेस पे छिप जाती है, जिसकी वजह से वो ड्राइनेस फील करता है, इचिंग फील करता है डॉग। पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, रेड रैशेज होना शुरू हो जाती हैं। ये लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं जी, आप ये देखिए, इसके जो ईयर्स हैं इसमें जख्म होना शुरू हो गए हैं। ऐसे जो जख्म है दोनों ईयर्स के पास हो रहे हैं। इसके चिन के नीचे जख्म होना शुरू हो गए, इसकी बॉडी में अलग अलग जगह जख्म होना शुरू हो गए, और ये सिर्फ 2 महीने का बच्चा है। और आप यकीन कीजिए, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो ये मार्च चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अगर मैं बात करूं वेदर की तो इतना ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन इस डॉग को इस वेदर में भी सर्वाइव करना काफी टफ और अनकंफर्टेबल लग रहा है। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा आपको कंसिडर करने की जरूरत है, इनका बिहेवियर। दे आर नॉट वेरी कूल काम डॉग। ये अच्छे वॉच डॉग होते हैं, अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, अपने ऑनर के लिए बहुत लॉयल होते हैं, लेकिन स्टबन भी होते हैं। इनको जो सिखाना वो बड़ा इजी नहीं रहता। अगर इसके फेस की बात करूं तो आप देखिए, छोटे से बच्चे के यहाँ पे ये स्किन आंखों के आसपास गीली रह रही है। इसके यहाँ पे ईयर स्ट्रेन दिख रहे हैं आपको, आई स्ट्रेन दिख रहे हैं। ये देखिए, ये जो टीयर्स के हैं स्ट्रेन दिख रहे हैं दोनों आंखों में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इसकी जो फेस के बाल हैं, बहुत ज्यादा 90+% कॉमन प्रॉब्लम है चौचौ डॉग ब्रीड में कि जो उसकी आंखों के बाल है वो आंखों में चुभते हैं, उनके स्ट्रेन्स बार बार आते रहते हैं। जैसे शिजू डॉग के आपने देखे होंगे, बट उसके फेस के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसे आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। चौचौ डॉग ब्रीड का ऐसा नहीं है। ये ब्रीड जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे इसके फेस पे फोल्ड आते जाएंगे, रिंकल्स आते जाएंगे, और जितने ज्यादा इस पे फैट आएगा, रिंकल्स आएंगे, उतनी ही ज्यादा आंखें और बंद होंगी। और जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो ये कि आंखों के आसपास जख्म होना शुरू हो जाते हैं। आंख की जो वो फोल्ड है उसको आप खोल के देखेंगे तो नीचे से डार्क पिंक हो गई होती है, गलना शुरू हो जाती है। समटाइम्स वहां पे मैगेट्स हो जाते हैं। मेरे पास में ग्रूमिंग सेंटर में अक्सर डॉग आते हैं जिनके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही होती है, जिनके आंखों के आसपास गलना शुरू हो जाता है, ये नोज के जो ऊपर है वहां गलना शुरू हो जाता है, और रीजन है उसका कोट और वेदर कंडीशंस। फिर इनका जो बंपू एरिया है, जब ये पॉटी करते हैं तो वो अक्सर गंदा हो जाता है, क्योंकि बहुत कर्ली और थिक हेयर रहते हैं वहां पे भी, उस एरिया में भी। तो आपको ये सब चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी डॉग ब्रीड है अगर आप इसे कूल वेदर में रखना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसे, आपने रख लिया है डॉग को, तो आपको एवरी 10 to 15 डेज इसे ग्रूमर के पास लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके कोट को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करे, और इसको, इसके जो आईज को मेंटेन कर सके, ईयर्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन रख सके। उसका जो रिजल्ट है वो ये रहेगा कि डॉग को आप कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन में रख सकते हैं। अदरवाइज डॉग की जो चेस्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, आप देखिए नीचे गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हेयर ब्रश प्रॉपरली काम नहीं करते। लेग्स में भी, टेल में भी, हर जगह पे नॉट्स और टैंगल्स आप फील कर सकते हैं। और जब उस कंडीशन में डॉग को कॉम्बिंग करने की कोशिश करेंगे तो उसको दर्द होगी, तकलीफ होगी, डॉग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा।
क्या आपके पास में डॉग है? अगर आपके पास में चौचौ डॉग है, मैं बात कर रहा हूं चौचौ डॉग की, आपके पास में चौचौ डॉग है, आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं? अगर आप चौचौ डॉग ब्रीड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या आपके पास में डॉग है और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है चौचौ की, आप उसका आंसर चाहते हैं, उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, इस प्यारे से बच्चे पे, इसके फर बेबी के ऑनर पे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।